नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल बासुजी सेंटर पे। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो एक्साइज कांस्टेबल की तैयारी में काफ़ी महीने से लगे हुए हैं, काफ़ी सालों से लगे हुए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम एक्साइज कांस्टेबल का एक सीट आप कैसे सिक्योर कर सकते हैं, कैसे एक्साइज कांस्टेबल का तैयारी करना है, चाहे वो फिजिकल हो या फिर मेडिकल में क्या कुछ आपको तैयार मतलब करना है, या रिटन एग्जाम आपका कैसे लिया जाएगा, सिलेबस क्या होगा, इन तमाम चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर जरूर कर दीजिए। चलिए चीज़ों को एक एक करके समझाते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि जेएसएससी के द्वारा एग्जामिनेशन कैलेंडर को जारी कर दिया गया है और उस एग्जामिनेशन कैलेंडर में 10 अलग अलग विज्ञापनों का जिक्र किया गया है, जिसमें से उत्पाद सिपाही भी एक है। अब उत्पाद सिपाही का जो नोटिफिकेशन आने का जो डेट बताया गया, संभावित तिथि बताया गया है, वो बताया गया है 2nd वीक ऑफ द मई के दूसरे सप्ताह में। ये मान के चलिए कि 15 मई तक जेएसएससी एक्साइज कांस्टेबल का विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा और एग्जाम का मोड भी क्लियर कर दिया है। जैसा कि आप सबको पता है कि एग्जाम पैटर्न की अगर बात करें तो इस बार 1 डे एग्जामिनेशन और सीधा मेंस एग्जाम लिया जाएगा पहले। और इस बार अगर देखा जाए तो एग्जामिनेशन का जो मोड रखा गया है वो ओएमआर रखा गया, मतलब ऑफलाइन रखा गया है। इस बार ऑनलाइन एग्जाम नहीं है, ऑफलाइन एग्जाम मतलब ओएमआर पेपर पे आपका एग्जामिनेशन लिया जाएगा। तो थोड़ा और भी ज्यादा टफ हो जाता है। क्लियर? तो इस केस में आपको क्या करना है, हालांकि सिस्टम तो अब इस बार बहुत कुछ बदला गया है। जैसा कि आपको पता होगा कि एक्साइज कांस्टेबल में भर्ती को लेकर सबसे पहला जो स्टेप होगा आपका वो होगा डीवी का, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। जैसे ही आप अपना सारा डिटेल्स को डालेंगे, मतलब फॉर्म को भरेंगे, फॉर्म को भरने के बाद सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने के बाद आपका एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। ठीक है, और फिर आपको रनिंग के लिए बुलाया जाएगा, मतलब फिजिकल का एग्जाम होगा। ठीक है, रनिंग का एग्जाम होगा और रनिंग का एग्जाम होने के बाद फिर आपका मेडिकल होगा और मेडिकल के बाद सबसे लास्ट प्रोसेस में आपको रिटन एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, तो इन सारे स्टेप से आप कैसे निकलेंगे, कैसे अपने आप को तैयार करना है, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले अगर आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो वहाँ पे तो खैर कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स है तो वहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। दिक्कत होगा रनिंग में। लेकिन इन सारी चीज़ों को समझने से पहले आपको बता दें कि जो रनिंग का डेट दिया गया है, संभावित तिथि दिया गया है एग्जामिनेशन कैलेंडर के अकॉर्डिंग, तो वो बताया गया है कि जुलाई से सितंबर के बीच में अलग अलग डे में एग्जाम मतलब इसका दौड़ होगा। फिजिकल जो है सेम डे में सभी का नहीं होगा। ठीक है, हाँ गर्ल्स और बॉयज का अलग अलग प्लेस में जरूर होगा, अलग अलग जरूर होगा, लेकिन जो सेम डे में नहीं होगा, अलग अलग डे में लिया जाएगा। तो इसलिए जुलाई, अगस्त और सितंबर, ये 3 महीने के अंदर आप सभी का दौड़ जो है वो ले लिया जाएगा। और दौड़ होने के बाद फिर नवंबर के फर्स्ट वीक में, ठीक है, नवंबर के फर्स्ट वीक में आपका रिटेन एग्जाम के लिए आपको बुलाया जाएगा और रिटेन एग्जाम को अगर आप क्वालिफाई करेंगे तभी आपका एक सीट जो है वो सिक्योर होगा। और सीटों की संख्या इस बार कोई भी संभावना नहीं है कि बढ़ेगी। पिछले बार जो विज्ञापन आया था 583 सीटों पे, बस उतना ही सीटों पे इस बार भी विज्ञापन आ रहा है। तो बहुत ज़्यादा इस बार मतलब बहुत ज़्यादा सीट भी नहीं है। अब इतने कम सीट के लिए सोचिए कि कंपटीशन टफ होने वाला है। आप जैसे कई लोग हैं जो 2018 से तैयारी में लगे हुए हैं, जो 2020 से तैयारी में लगे हुए हैं, और बहुत सारे आप में से ऐसे लोग भी हैं जो अभी नए सिरे से तैयारी को शुरू किए हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो काफ़ी 3-4 सालों से लगे हुए हैं तो भाई उनके लिए तो थोड़ा सा आसान होगा, लेकिन जो नए सिरे से आए हैं, जो नए फ्रेशर जो है, जो नए सिरे से विज्ञापन को डालेंगे, फॉर्म को भरेंगे, उनके लिए बहुत ही कंपटीशन टफ रहने वाला है। ठीक है, तो ऐसे में आपको कैसे तैयार करना है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फिजिकल के बारे में। ठीक है, तो फिजिकल आपका जो होगा वो डिसाइडेड है कि 60 मिनट में लड़कों को 10 किलोमीटर दौड़ना है। ठीक है, और वहीं गर्ल्स की बात करें तो 40 मिनट में लड़कियों को 5 किलोमीटर कवर करना है। ठीक है, ये फिजिकल होगा। अब लड़कों को और लड़कियों को दोनों को भाई मेहनत तो सेम ही करना है। 60 मिनट में 10 किलोमीटर और लड़कियों को 40 मिनट में 5 किलोमीटर। हालांकि जितना लड़कों के लिए ये टफ है उतना लड़कियों के लिए भी ये टफ है। देखने में छोटा लग रहा है या देखने में आपका छोटा डिजिट लग रहा है, लड़कियों के लिए वाकई में ये टफ होता है। तो चाहे आप लड़का हो या लड़की हो, दोनों के लिए कंपटीशन टफ है। अब इस केस में आपको तैयारी कैसे करना है वो देखिए। ध्यान, तैयारी के क्रम में आपका खास करके फिजिकल के तैयारी के क्रम में आपको क्या ध्यान रखना है।
एक तो सबसे पहले आप ध्यान देंगे कि ये जो मंथ आपका चुना गया है ना, ठीक है, ये देख रहे हैं जुलाई से सितंबर, ये इसमें आपका गर्मी का इंपैक्ट रहेगा और गर्मी के इंपैक्ट में मांसपेशियों में खिंचाव जो होता है ना वो बहुत जल्द होता है और दौड़ में थोड़ा सा दिक्कत होता है, दौड़ने वगैरह में दिक्कत होता है। आपने देखा होगा खिलाड़ियों को, फुटबॉलर्स को, और अगर आप दौड़ का प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप इस चीज़ को खुद ऑब्जर्व किए होंगे कि मांसपेशियों में खिंचाव जो है बहुत जल्द ही आता है गर्मी के कारण, ठीक है। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखते हुए आपको तैयारी करना होगा। आप जितना कोशिश कीजिए कि अभी गर्मी के समय में जितना आप अपने शरीर को, है ना, जितना ज़्यादा मेहनत कराएंगे ना उतना ही ज़्यादा आप फिट होंगे और तभी आप फिजिकल को क्वालिफाई कर पाएंगे। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, ठीक है, ये आपका मंथ को भी ध्यान में रखना होगा। यहाँ पे क्लाइमेट कैसा रहता है ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। और दौड़ का जगह ये तो मान करके चलिए कि हो सकता है, मैक्सिमम चांसेस है कि सर्कुलर एरिया में ही आपका दौड़ लिया जाए, ठीक है, चाहे जितना भी राउंड लगाना पड़े। तो राउंड लगाने के क्रम में हम आपको एक स्पेशल वीडियो बना देंगे, है ना, एग्जामिनेशन से पहले कि दौड़ लगाने के क्रम में जब आप जाएंगे ना रनिंग के लिए तो वहाँ पे किन किन बातों को ध्यान में रखना होता है। क्योंकि जब आप दौड़ लगा रहे होते हैं तो यहाँ पे एक स्कैनर मशीन होता है। अगर बहुत सारे दोस्त हमारे ऐसे ही करते हैं कि यहाँ पे तेजी से निकल जाते हैं और उनके ऊपर जो माथे के ऊपर चिप लगा होता है वो स्कैन नहीं कर पाता है, और स्कैन नहीं कर पाता है तो आपका राउंड जो है वो काउंट नहीं हो पाता है। और आपके हिसाब से आप अपने एक राउंड कंप्लीट कर लिया है, लेकिन मशीन के हिसाब से जो कंप्यूटर में डेटा जाता है वहां पे नहीं ये डिटेक्ट कर पाता है। और जब आप पूछने के लिए जाते हैं कि आपका कंप्लीट राउंड हो गया तो वहां पे वो बता देता है कि नहीं, आपका राउंड कंप्लीट नहीं हुआ, और आप छट जाते हैं, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। तो जब आप एग्जामिनेशन के लिए जाएंगे फिजिकल के दौड़ से पहले हम आपको एकदम अच्छे ढंग से समझा देंगे कि आपको कैसे क्या करना है, वहाँ दौड़ के समय में किन किन बातों पे ध्यान रखनी है, कैसे आपको उस सेंसर को क्रॉस करना है ताकि आपका जो माथे पे लगा हुआ चिप है उसको स्कैन करके और आपका राउंड काउंट हो जाए, कैसे आप समय बचा सकते हैं। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में हम आगे बता देंगे, लेकिन फिलहाल अभी प्रैक्टिस आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे इस गर्मी में उतना ही ज़्यादा फायदा होगा इस महीने में कि आप दौड़ को निकाल पाएंगे, ठीक है। इसके अलावा जब रनिंग को आप क्वालिफाई कर जाएंगे तो मेडिकल के लिए जाएंगे, तो मेडिकल का भी जो क्राइटेरिया है वो फिक्स है, क्या क्या आपका चेक किया जाएगा। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में अगर नहीं पता है तो आप हमें कमेंट करके बताइए, मैं रनिंग का प्रोसेस भी आप सबको समझा दूंगा और मेडिकल में क्या क्या आपको चेक किया जाएगा, क्या क्या आपको मेडिकल में देखा जाएगा, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में बता देंगे। अभी फिलहाल बस यही बता रहे हैं कि सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, फिर रनिंग होगा। रनिंग के लिए आप अपने आप को तैयार कर लीजिए क्योंकि 60 मिनट में 10 किलोमीटर आपको दौड़ना है, और खास करके इस मंथ में जुलाई से लेकर के सितंबर के महीने में। तो मेडिकल होगा, तो मेडिकल में भी बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो छट जाते हैं, ठीक है। तो तरह तरह की चीज़ें जो आपको देखा जाता है, और लास्ट में फाइनली आपको बुलाया जाएगा एग्जामिनेशन के लिए। अब मन में सवाल ये आ रहा है कि क्या एग्जामिनेशन टफ होगा या फिर इजी होगा, तो ये डिपेंड करेगा भीड़ पे कि कितने भीड़ में स्टूडेंट जो है वो जा रहे हैं, ठीक है। और ये मान करके चलिए कि इस बार एक्साइज कांस्टेबल का जो 583 सीट है ना, इसके लिए नंबर ऑफ फॉर्म्स भी है वो लाखों में जाएंगे। तो कंपटीशन टफ रहने वाला है, चाहे वो दौड़ ले लीजिए या फिर रिटेन एग्जाम ले लीजिए, दोनों का कंपटीशन टफ रहने वाला है। इसलिए दोनों की तैयारी आपको एकदम बेहतरीन ढंग से करना है। अब कैसे करना है ये भी स्ट्रेटेजी हम आपको बता देंगे। जेएसएससी ये एक्साइज कांस्टेबल का जो आपका सिलेबस, इससे पहले वाला जो नोटिफिकेशन आया था उसमें जो सिलेबस आपका दिया गया है वही सिलेबस सेम है। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जा करके देख सकते हैं, वहाँ पे हमने एक्साइज कांस्टेबल का सिलेबस डाल रखा है। और अगर नहीं समझ में आता है तो उसी ग्रुप में हमारा मतलब अपने ही टेलीग्राम ग्रुप में हम डाल देते हैं कि एक्साइज कांस्टेबल में आपको क्या क्या पढ़ना है, चाहे वो कोटा का पेपर हो या फिर पेपर 3 हो। तो एकदम बेहतरीन ढंग से हमने कोटा का भी सिलेबस को समझा रखा है और पेपर 3 के सिलेबस को भी समझा रखा है। बहुत टफ नहीं है, लेकिन समय निकाल करके आपको दौड़ भी करना है, दौड़ भी लगाना है और समय निकाल करके आपको पढ़ाई भी करना है। क्योंकि इस बार जो है एग्जामिनेशन आपका रहने वाला है, जैसे एग्जाम पैटर्न में पहला पेपर 1 है, ठीक है, जो क्वालिफाइंग पेपर है। उसके बाद पेपर 2 है, ठीक है, जिसमें आपका रीजनल लैंग्वेज है। अब हिंदी और इंग्लिश को भी इंक्लूड कर दिया गया तो उसका भी सिलेबस आ जाएगा। और फिर पेपर 3 है। तो ये दोनों मिला करके, ये पेपर 2 और पेपर 3 मिला करके आपका मेरिट बनेगा, ठीक है। साथ ही साथ आपका जो फिजिकल होगा, फिजिकल में आप किस तरह का परफॉर्मेंस करते हैं वो उस पर भी डिपेंड करेगा।
आपके मेरिट में वो भी बहुत ही बड़ा योगदान निभाएगा। तो इसलिए आपका रिटेन एग्जाम भी बहुत जरूरी है। रिटेन एग्जाम का भी तैयारी करना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि दौड़ का तैयारी करना है। हालांकि बहुत सारे आप में से ऐसे लोग होंगे जो दौड़ में ही छट जाएंगे, लेकिन जिनको लगता है, कॉन्फिडेंस है कि हम दौड़ निकाल लेंगे, 60 मिनट में 10 किलोमीटर दौड़ लेंगे, तो भाई आप थोड़ा सा इस पे भी फोकस कर लीजिए। ठीक है, पेपर 2 जो भी आप रखना चाहते हैं, ठीक है, इसमें बहुत सारे रीजनल पेपर हैं, जो भी आप रखना चाहते हैं, मैं खोरठा का जो सिलेबस है वो जो हम समझा रखे हैं उसका वीडियो हम डाल देंगे, एकदम बेहतरीन ढंग से समझ में आ जाएगा। और पेपर 3 का भी मैं डाल दूंगा। अब तैयारी कैसे करना है वो समझिए। ठीक है, तैयारी के लिए विदिन अ वीक, एक सप्ताह के अंदर हम बेहतरीन ढंग से कोशिश करेंगे कि कम खर्च में, कम फी में आप लोग के लिए क्लास का व्यवस्था करा दे। ठीक है, पेपर 2 में खोरठा का और पेपर 3 का जो एक्साइज कांस्टेबल के लिए स्पेशली होगा, तो एक्साइज कांस्टेबल का क्लास जो है बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। हालांकि इसके लिए आप क्वारीज डाल सकते हैं, या हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया हुआ है, उस नंबर पे आप जाकर के हमें कॉल कर लेंगे या फिर मैसेज कर लेंगे, व्हाट्सएप मैसेज कर लेंगे कि क्लास कब से शुरू हो जाएगा। हालांकि क्लास शुरू होने से एक दिन पहले मैं वीडियो दे दूंगा। ठीक है, क्या फी होगा, कैसे क्लासेस चलेंगे, किस तरह से टॉपिक को कवर किया जाएगा। कोशिश कर रहे हैं कि 3-4 दिन के अंदर ये एक्साइज कांस्टेबल का क्लास जो है वो शुरू कर दिया जाए रिटेन एग्जाम के लिए। ठीक है, बाकी फिजिकल आप अपने जहां पे हैं उसी एरिया से तैयारी कीजिए, मेरे पास आने का कोई भी जरूरत नहीं है। अगर आप कहीं किसी संस्था से जुड़ना चाहते हैं तैयारी करने के लिए तो आप वहां से भी जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं, लेकिन फिजिकल भी आपके लिए जरूरी है। इसके अलावा इस वीडियो के बाद अगर किसी भी तरह का कोई डाउट आपके मन में रह जाता है एक्साइज कांस्टेबल को लेकर, बाकी अदर चीज़ों को लेकर नहीं, देखिए उस वीडियो में उसी से रिलेटेड कमेंट कीजिए ताकि हम रिप्लाई कर सके और समझा सके आपको जो जिससे रिलेटेड वो वीडियो है। तो एक्साइज कांस्टेबल से रिलेटेड अगर किसी भी तरह का कोई भी क्वेरीज है, किसी तरह का कोई भी कंफ्यूजन है, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं या आप हमें व्हाट्सअप करके बता सकते, पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपका हर एक कमेंट्स का जवाब दें, हर एक मैसेज का रिप्लाई दें। ठीक है, बाकी जो भी चीज़ें आती रहेंगी, जहाँ पे समझ में आएगा कि आपके अंदर इस तरह का कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो हम टाइम टू टाइम आपको मोटिवेट करने का कोशिश करेंगे। और पढ़ाई जारी रखिए, दौड़ जारी रखिए। मिलेंगे इसी तरह के नए वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।